नमस्ते दोस्तों। आज हम ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं और तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से सुनिए। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम जो रोज़ देखते हैं, जो रोज़ करते हैं या जो रोज़ हम देख भी ले नहीं, कभी उसके पास गए नहीं या कुछ किए नहीं, पर देख भी लें तो हमें भी धीरे धीरे वो चीज़ अच्छी लगने लग जाती है और धीरे धीरे हम भी उसी में खो जाते हैं। मतलब उसके साइड हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी एक लंबी सड़क की तरह है जिस पर हमें कदम कदम पर अच्छी और बुरी चीज़ें और बुरी हालात और बुरे इंसान भी मिलते हैं। मगर दोस्तों, यहाँ एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अनजाने में ही सही या जानबूझकर किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखे हुए हैं? नीचे कमेंट में बताइए ज़रूर। देखिए, अगर हम यहाँ तय नहीं करेंगे कि किसे कैसे संभालना है, ये तो चीज़ें अच्छी हो या बुरी हमारी पहचान बन जाएगी और हम पर हावी हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि खुद संभले, खुद समझे। और समझने वाली पहली बात है त्याग। अगर कोई इंसान, कोई जहरीला विचार या कोई भी पुरानी बात आपको हर समय अंदर से परेशान करती है और हर वक्त आपके दिमाग में पुरानी क्या अभी जो हो रहा है तो भी आपको अच्छा नहीं लगे, वो बात आपको दिल से ना बोल दे, वो बात के लिए मना कर दे आपका दिल, वो दिल ही तो है जो आत्मा बोलते हैं, आत्मा ही है परमात्मा। तो आपको मना करे तो वो चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, तो आपको उससे दूर रहना होगा। ये बहुत एकदम सोचने वाली बात है। बस एक काम कीजिए, बिना किसी बहस के, बिना किसी झगड़े उसे सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी से विदा कर दीजिए। अपने दिल को साफ करके जहरीली चीज़ों को पकड़े रहना बंद कीजिए। जैसे मैं भी करना, मैं कुछ अच्छा ही हो ऐसे विचार करती हूँ आजकल, क्योंकि पहले कोई पाप किए होंगे, कुछ किए होंगे तो वो पहले की बात है। तो ऐसे बड़ी पाप तो मैंने कोई किया नहीं, एकदम मैं श्योर हूँ। तो भी अब कहीं जाने अनजाने में हो गई हो तो मैं उस सब चीज़ों को सुधारना चाहती हूँ। इसलिए पवित्र गीता जी में भी यही लिखा है, जो इंसान कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करके अपने मन को साफ रखता है वह सीधा परम गति को प्राप्त होता है। त्याग का मतलब कमजोरी नहीं है दोस्तों, बल्कि मानसिक शांति की ओर बढ़ाया गया पहला कदम है। तो ये कदम तो सबको ही बढ़ाना चाहिए और साहस होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं पुरानी यादों की। क्या आप अपनी यादों को अपनी ताकत बनाएं या अपनी कमजोरी? हम तो अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। अपने अतीत की पुरानी अच्छी यादों को एक अनमोल खजाने की तरह सहेज कर रखिए, यही आपकी पूंजी है। मगर जो गलतियां हो गई, जो कड़वी बातें बीत गई, उन्हें कचरे की तरह फेंक दीजिए, उन्हें भूल जाइए। बिल्कुल, हम भी यही कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ, उसमें मिले सबक को कभी मत भूलिएगा ज़रूर। ऐसे ही बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। गलतियाँ सिर्फ एक सीढ़ी है जो आपको बताती है कि अगली बार पैर कहाँ रखना है। यही ज़िंदगी है दोस्तों। अच्छी यादों को संजो कर रखना और गलतियों को भूलकर आगे बढ़ना आज ही तय कीजिए। आप अतीत की जंजीरों में बंधे रहना चाहते हैं या वर्तमान के पंख लगाकर उड़ना चाहते हैं? हाँ दोस्तों, जीवन में हम सब के साथ कुछ न कुछ होता रहता है और दोस्तों, यहाँ कलयुग है जहाँ आपके जीवन की हर घटना आपके अपने कर्मों का ही प्रतिबिंब होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली ताकत कहाँ है? यह ताकत आपके अतीत में नहीं, बल्कि आपके इस वर्तमान पल में है, जहाँ आप अभी सांस ले रहे हैं। देखिए, यहाँ कोई डरने की बात नहीं है। सच्चाई यह है कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। बिल्कुल, ये पॉइंट नोट करने वाली है कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं और अक्सर इसका हिसाब इसी जीवन में ही होता है। बिल्कुल, आज ही शुरू हो जाते हैं। आप जो प्यार देंगे वही वापस आएगा और आप जो काम करेंगे, जो चीज़ें करेंगे, जो बुराई हो अच्छाई हो, वही वापस आएगा आपके पास। पर दोस्तों, यहाँ एक सच है, हम सब जाने अनजाने में अपनी गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम
दूसरों की कमियां गिनवाते हैं पर खुद की भूल पर पर्दा डालते हैं। और इससे भी बुरी यह है कि हम उसी गलती पर गलती करते जाते हैं, उसको सुधारने की कोशिश नहीं करते पर कभी खुद को सही मानते और बस खुद को ही सही है, नहीं मैं जो करी हूँ एकदम सही है, यही सोच के हम सोचते हैं कि हम हमेशा सही है बिल्कुल। और जब कोई समस्या आती है तो हम सोचते हैं कि यह हमारे साथ क्यों हो रहा है, भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। पर हमारे जो कर्म थे ना पहले के, तो भगवान तो उसी पे देते हैं। इसे एक संकेत मानिए, जिस तरह आप किसी अपने को माफ़ कर देते हैं उसी तरह खुद को भी माफ़ करना सीखिए। माफ़ करना नहीं मतलब खुद की गलती को सुधारिए। याद रखिए, दयालुता की शुरुआत खुद से ही होती है, क्योंकि खुद की गलती मान के खुद को माफ़ करके काम करेंगे तो वो काम आपका फिर सफल होने लगेगा। पर आप अपनी गलती नहीं मान के उसी गलती को बार बार दोहराओगे तो आपका कर्म ऐसे आते रहेंगे जो आपको दुखी करते जाएंगे अंदर से। और तो दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि लोग अपनी गलती नहीं मानना चाहते। अगर उससे कोई भूल हो जाए तो वह अपनी गलती नहीं मानते बल्कि सारा दोष किसी दूसरे पर डाल देते हैं। जैसे कि कोई बात हो गई, घर में हो या कहीं हो, दोस्तों में हो, किसी में भी हो, वह कहते हैं ज़रूर इसने कुछ कहा होगा या उसने ऐसा किया होगा इसलिए मुझसे गलती हुई, मतलब इसीलिए मैं इसकी बातों में आ गई, या ऐसे कुछ भी हो। इस तरह वहाँ तरह तरह के बहाने बनाते हैं। असल बात यह है कि वहाँ खुद की गलती को स्वीकार ही नहीं कर पाते एकदम। ये बात तो हमने फील किया है, जो भी हो। तो दोस्तों, मैंने आज जो भी बात आपसे कही है ये कोई किताबी ज्ञान या हवाई बातें नहीं हैं। मैंने यह सब इसलिए कहा क्योंकि मैंने इन विचारों को गहराई से महसूस किया है। मैंने इन्हें अपनी आंखों से देखा है और आसपास के सैकड़ों लोगों की कहानियाँ सुने। सैकड़ों तो नहीं सुने तो भी मैंने बहुत हो जितना मैं सुन सकूं, मतलब जितना मुझे पता पड़े सबसे सुन लिए हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं भी अब हर हाल में ईमानदार बनने की कोशिश करूंगी, बिल्कुल 100%। और मेरे अपने जो भी मेरे बातें हैं, मैं अपने आप को सुधारना और बुरे कर्म त्यागना जो भी हो